स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की जानिब से तहरीक इंसाफ के बचे कुचे 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर किए जाने के बाद अब इमरान खान की असम्बली में अपना लीडर ऑफ अपोजिशन मुंतखब करवाने की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। हालांकि वो इस मकसद की खातिर अपना थूका हुआ भी चाटने को तैयार थे। सियासी तज्जियाकार इस्तीफों की मंजूरी को इमरान खान की सियासी हिकमत अमली के लिए एक बड़ा धचका करार दे रहे हैं, क्योंकि 43 अरकान कौमी असम्बली की पूरी कोशिश थी कि ऐसा न हो और वो किसी सूरत ऐवान में वापस पहुंच जाएं। ताहम नाक़दीन का कहना है कि जो कुछ भी हुआ है इसकी जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर इमरान खान पर आयद होती है, जिन्होंने पार्लियामेंट का फोरम छोड़कर असम्बलियों से बाहर सड़कों पर सियासत करने का फैसला किया और अब मुंह के बल नीचे गिरे पड़े हैं। इस्तीफे वापस लेने की कोशिश में नाकामी ने इमरान खान की दुरुस्त फैसला साजी की सलाहियत पर भी सवालात खड़े कर दिए हैं। याद रहे कि पीटीआई के 43 अरकान कौमी असम्बली अपने इस्तीफे वापस लेने की खातिर पिछले 2 रोज से स्पीकर राजा परवेज अशरफ की तलाश में थे, लेकिन वो इनके हाथ नहीं आया और अब इस्तीफों की मंजूरी का ऐलान कर दिया गया है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की जानिब से तहरीक इंसाफ के 43 अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर किए जाने पर तनकीद करते हुए कहा कि राजा रियाज को बचाने के लिए स्पीकर के इक़दामात के नतीजे में इस वक्त 40% नशिस्तें खाली हो चुकी हैं। फवाद को जवाब देते हुए वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि स्पीकर ने इस्तीफे कबूल करके इमरान खान की देरीना ख्वाहिश पूरी की है, लिहाजा अब शोर मचाने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ने तो अपने इस्तीफों की मंजूरी के लिए अदालतों से भी रुजू किया था, लिहाजा अब किस बात का रोना धोना किया जा रहा है। याद रहे कि राजा परवेज अशरफ ने इस्तीफे मंजूर करके इन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया है। फवाद ने अपने रद्द अमल में कहा कि हालांकि इनकी नज़र में कौमी असम्बली की अब कोई अहमियत नहीं है, लेकिन फिर भी तहरीक इंसाफ अपोजिशन लीडर का ओहदा हासिल करने में दिलचस्पी रखती थी। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि इस वक्त शहबाज शरीफ हुकूमत 172 लोगों की हिमायत खो चुकी है और हुकूमत बचाने के लिए लोटों पर इन्हिसार कर रही है। फवाद ने कहा कि राजा रियाज को बचाने के लिए स्पीकर के इक़दामात के नतीजे में इस वक्त 40% नशिस्तें खाली हो चुकी हैं और मुल्क इंतखाबात के मजीद करीब आ गया है। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि इस बहरान का वाहिद हल कौमी इंतखाबात हैं। हुकूमत कितना अरसा अवाम से कतराएगी, आखिर फैसला लोगों ने करना है और फैसला वोट से होगा। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से ये इस्तीफे मंजूर करने की खबर ऐसे वक्त में सामने आई जबकि गुज़िश्ता रोज ही तहरीक इंसाफ के बकिया अरकान कौमी असम्बली ने अपने इस्तीफे वापस लेने की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई थी। गुज़िश्ता रोज पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर और रियाज फतेहाना पर मुश्तमिल 2 रुकनी वफ्द की जानिब से इलेक्शन कमीशन में जमा कराई गई दरख्वास्त में कहा गया था कि हम अपने इस्तीफे मंजूर करने की दरख्वास्त वापस ले रहे हैं और स्पीकर और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को इस्तीफे वापस लेने से मुताल्लिक आगाह कर दिया है। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन से कहा गया था कि स्पीकर कौमी असम्बली अगर हमारे इस्तीफे मंजूर करते हैं तो हमें डी नोटिफाई न किया जाए। याद रहे कि पीटीआई की जानिब से ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया था जब गुज़िश्ता हफ्ते ही स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने तहरीक इंसाफ के 34 अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने के चंद रोज बाद इसके मजीद 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए थे, जिसके बाद पीटीआई के मुस्ताफी अरकान की तादाद 79 हो गई थी। पीटीआई ने गुज़िश्ता साल अप्रैल में पीटीआई सरबराह इमरान खान की बरतरफी के बाद पार्लियामेंट के ऐवान ज़रिए से इज्तिमाई इस्तीफे दे दिए थे। बादशाह स्पीकर कौमी असम्बली ने 11 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए थे और कहा था कि बाकी अरकान असम्बली को तस्दीक के लिए इनफरादी तौर पर तलब किया जाएगा, जबकि कराची से रुकन असम्बली शकूर शाद ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया था। बादशाह 17 जनवरी को भी स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के 34 अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर किए थे। इसके अलावा अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया था, जबकि 3 रोज बाद ही 20 जनवरी को स्पीकर ने पीटीआई के मजीद 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए थे। अब कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के 20 अरकान के अलावा 2 मजीद अरकान बाकी बचे हैं, जिन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली को छुट्टी की दरख्वास्त डाल रखी है। ज़्यादा इम्कान यही है कि ये 2 अरकान भी राजा रियाज ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। सियासी तज्जियाकारों का इत्तफाक है कि 2 सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने और कौमी असम्बली से इस्तीफे देने के फैसले इमरान खान की सियासी जिंदगी की 2 बड़ी गलतियाँ थीं, जिन्हें अब वो खुद भी तस्लीम कर रहे हैं, वरना वो कौमी असम्बली वापस जाने की कोशिश ना करते। उनकी ये कोशिश नाकाम होने के बाद फारिग होने वाले अरकान कौमी असम्बली अपने कायद की फैसला साजी की सलाहियत पर भी सवालात खड़े कर रहे हैं।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।